गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूला करवाने चाह रही हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले बेटा मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जिससे ये जो डेरिवेशन है एकदम सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट बेटा, जो ये मान लो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसे क्या कर दिया है, अगर हम इसे चारों ओर से ड्रॉ करें तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर का पार्ट बन जाएगा। तो हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, यहाँ पे सेंटर मान लिया हमने सी, ठीक है। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं लेंस की फॉर्म में। तो बेटा यानी कि अगर हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रखा है तो सेंटर कर्वेचर इस तरफ बनेगा, ठीक है। और हमें ये पता है, जब भी कोई हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, कोई भी सर्कल से एज्यूम करके बता रही हूँ मैं आपको, या स्फीयर ले लो कोई भी, अगर उसका सेंटर होता है और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर नॉर्मल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जब भी हम डेरिवेशन करेंगे हमें नॉर्मल तो ज़रूरत होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन प्रोसेस किस में होता है, लेंस में। तो डेफिनेटली जो रे ऑफ लाइट होगी वो या तो रेयर से डेंसर में जाएगी या फिर डेंसर से रेयर में, ठीक है। और नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो बेटा ये मान लो कोई भी लाइट सरफेस पे आ गई है कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पे, तो इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है वो अभी सीख लो। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपल जो लाइट किसी सरफेस के जिस पार्ट से गई हुई है उसे हमें किससे गुजारना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे ही सेंटर कर्वेचर से ये लाइट गुजरेगी तो ये क्या बन जाएगी बेटा, नॉर्मल, ठीक है। दूसरी बात, अब बेटा जो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस होता है उस पर सरफेस कितने होते हैं, इस लेंस के लिए जैसे सरफेस है S1, अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, C1। ग्रीन से एज्यूम कर लो, हम ग्रीन से ड्रॉ करना चाहेंगे तो पूरा आप देख सकते हो ये बन गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ गया इसका, ठीक है। और इसके लिए जो सेकंड पार्ट है इसका S2 है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और एक मेन बात ध्यान से याद रखना बेटा, अगर ये जो सरफेस है कॉन्वेक्स लेंस का, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा बेटा जो इस सरफेस यानी कि S1 सरफेस से जो इमेज बनी है वो S2 सरफेस के लिए क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज़ अगर आपको याद हो गई तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है। और पीछे जो हमने डेरिवेशन निकाले हुए है बेटा, उसका रिजल्ट एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए। कौन सा वाला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा रेयर से डेंसर मीडियम है, रेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला, μ1 डिवाइडेड बाई माइनस में u प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू 1/r μ2 माइनस में μ1, ठीक है। और मेन पॉइंट जो कि ये भी हमें यूज़ करना है लेंस मेकर फॉर्मूले में, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाई माइनस u प्लस μ1 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू 1/r ब्रैकेट में μ1 माइनस में μ2, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता दूं लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है बेटा। लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा जो लेंसेज बनाते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी थिकनेस का हमें लेंस बनाना है, कितनी फोकल लेंथ का होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता लगता है। या फिर किस मटेरियल का हमें क्या बनाना है, लेंस बनाना है, ठीक है। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला बेहद इम्पोर्टेंट है, ना केवल लेंस मेकर इंसानों के लिए जो प्रोफेशन है बल्कि आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा देखो कॉन्वेक्स लिया हुआ हमने, तो इसका सरफेस S1 होगा ये वाला और सरफेस S2 होगा ये वाला, ठीक है। अब बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम एयर है तो μ1 और ग्लास हो गया ये, इस टाइप से एज्यूम कर लिया, या फिर लेंस एज्यूम कर लो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U2 होगा μ2 और बाहर की तरफ फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाएगा। अब हमने क्या कंसिडर किया बेटा, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है O पॉइंट पे, यहाँ से जो रे जा रही है, अब ये
S1 सरफेस से टकराएगी। यस, अब सरफेस से जैसे टकराएगी तो हमें अब देखना है कि रे से डेंसर मीडियम पे जा रही है, तो आपको पता है रे बेंडिंग होगी, तो उसके लिए हमें नॉर्मल का ज़रूरत होगी। तो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, जो S1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 पॉइंट, वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल बन गई N1, ठीक है। और इसके बाद ये बेंड होके इमेज कहाँ बनानी चाहिए थी, I1 पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बेटा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस S2 और है, जिसकी वजह से जहाँ से यहाँ से लाइट बेंड हुई है, यहाँ से स्ट्राइक होगी S2 के, तो यहाँ से हमें एक नॉर्मल और ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर S2 का कहाँ है, यहाँ इस डायरेक्शन में होगा C2 पे। तो इस सरफेस की वजह से जो एग्जैक्टली बेंडिंग होगी और इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी कहाँ पे बेटा, आई पॉइंट पे। ये हमारी इमेज हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गई यहाँ से रे, दूसरी नॉर्मल के थ्रू होते हुए बेंडिंग करके आ गई है और इमेज हमें मिल चुकी है। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल से दूरी u कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सरफेस S2 का है तो यहाँ पे R2 बन जाएगा, हमने इसे डिनोट कर लिया है। और पोल से साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो P लिखा हुआ है हमें, और C1 से पोल की दूरी R1 हो जाती है। और जो हमारी पहले इमेज जानी चाहिए थी I1 पे बननी चाहिए थी, तो इसे पोल से मेजर करेंगे V1 से, जो इमेज डिस्टेंस होगा, जो कि प्रोबेबली होना चाहिए था, लेकिन सरफेस S2 की वजह से ये कहाँ बनी है इमेज, I पॉइंट पे। और I पॉइंट पे जो बनी है इमेज, डेफिनेटली वो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो V कंसिडर किया है। हमने ये फॉर्मूला पहले बता दिया था, आई होप आपको याद हो गया होगा। रिफ्रैक्शन जो होता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जो कि S1 के थ्रू हुआ है, तो फॉर्मूला ये होता है। यस, तो यहाँ पे बेटा U तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी सेम है U ही, लेकिन यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है सरफेस S1 की वजह से क्या बननी थी, V1, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे V1। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर S1 का क्या है बेटा, R1, ये रहा, इस तरफ भी बनेगा स्फीयर, आपको पता है, तो R1 पुट कर दिया है, μ2 और माइनस में μ1 एज इट इज है। इसे हम बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बेटा आप देखो जरा, यहाँ पर क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस होगी, और यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे, यहाँ पे आएगी सरफेस S2 पे। तो फिर बाद में यहाँ से आपको पता है बेटा, डेंसर मीडियम से रेयर में लाइट फिर जाएगी, फिर से बेंडिंग टेक प्लेस होने वाली है। तो अपने पास क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अपनी जो फॉर्मूला है एज इट इज हमने रख दिया, μ2 डिवाइडेड बाई माइनस में u प्लस में μ1 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू 1 बाई r ब्रैकेट में μ1 माइनस में u2। यहाँ पे बेटा देखो मैंने बताया था, जो इस सरफेस की वजह से इमेज बनेगी, ये उस सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यहाँ पे इसकी वजह से इमेज कौन सी बननी चाहिए थी पहले, I1। तो यहाँ पे हम तो I1 बना है तो इमेज डिस्टेंस V1 हो जाएगा। तो U की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का निशान तो पहले ही था फॉर्मूले में, क्योंकि डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन लिया हुआ है फॉर्मूला मेकिंग में। तो यहाँ पे U की जगह V1 हम पुट कर देंगे, प्लस की जगह प्लस है, μ1 की जगह μ1, और V की जगह बेटा डेफिनेटली V ही हो गया। फाइनल इमेज तो अपनी यही थी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सेकंड सरफेस के लिए लेंगे, तो डेफिनेटली क्या है, R2, R की जगह हम R2 पुट कर देंगे, μ1 माइनस में μ2 एज इट इज़ है। बेटा अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली जो टर्म थी ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव बन जाएगी, देख लो। और यहाँ से देखो बेटा माइनस निकलेगा तो μ2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और μ1 जो कि पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ से माइनस से हम माइनस कट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। बेटा इक्वेशन 1 में से अब इक्वेशन 2 हम माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 हमारी थी ये वाली,
आधा पार्ट यहाँ पे है और आधा यहाँ पे रख दिया है। इक्वेशन 2 हमारी आप चेक कर सकते हो, यही है, माइनस हमने करना ही है इसलिए। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा अपना म्यू टू वी वन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से माइनस में म्यू वन बाय में यू बचेगा और यहाँ से म्यू वन बाय में वी बचेगा इक्वल टू बेटा यहाँ पे देखो म्यू टू माइनस में म्यू वन यहाँ पे भी है और इसमें भी है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा क्या 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा हमने v हम पहले ही लिखते हैं तो u1 डिवाइडेड बाई v और यहाँ पे माइनस एज इट इज़ म्यू1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू, ये देखिए बेटा हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज किया है। अब यहाँ पे देखो u1 यहाँ पे भी है और इसमें भी बेटा कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 1 बाय में v माइनस में 1 बाय में u और यहाँ पे म्यू2 माइनस में u1 1/r1 माइनस में r2 एज इट इज़। अब बेटा ये u1 हमने यहाँ पे थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो आप बेटा u1 से u1 कट गया तो बचा क्या यहाँ पे 1/v माइनस में 1/u और यहाँ पे म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1 हो जाएगा और म्यू1 से म्यू1 डिवाइड हो जाएगा और सेम ये लिखा हुआ है हमने 1/r1 माइनस में 1/r2। म्यू1 से म्यू1 यहाँ पे भी कट हो गया बेटा, बचा क्या 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 को हमने कॉमनली म्यू लिख दिया है और यहाँ पे कटने के बाद 1 आया, ये माइनस में 1 लिख दिया है, ये 1/r1 माइनस में r2 है। यही हमारा रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप बिगिनिंग समझ लेते हो तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। थैंक यू।